आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोशन चैप्टर से पार्ट 2 के तहत कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या है। तो देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा पहले 16 मीटर की दूरी तय किया और फिर 16 मीटर का, यानी हो जाएगा कुल दूरी 32 मीटर। अब कुल समय कितना होगा, पहले लगा था 4 सेकेंड, अब लगा 2 सेकेंड, यानी कुल समय बराबर हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 सेकेंड। अब कह रहा है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगा जा करके 32 मीटर और कुल समय हो जाएगा 6 सेकेंड। अब इसे काटेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर/घंटा से घटकर 60 किलोमीटर/घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण क्या होगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले टाइम दिया गया है, टाइम जो है इसका 5 सेकेंड है। उसके बाद कह रहा है कि 80 किलोमीटर/घंटा से जो वेग घटकर 60 किलोमीटर/घंटा हो जाती है, यानी बस का जो प्रारंभिक वेग है यानी u बराबर जो है 80 किलोमीटर/घंटा है। इसके बाद इसकी वेग घटती है और हो जाती है 60 किलोमीटर/घंटा, यानी बस की अंतिम वेग जो है 60 किलोमीटर/घंटा है। अब कह रहा है कि त्वरण क्या होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, भाट। अब त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो सबसे पहले वेग में परिवर्तन करेंगे तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v - u। v है आपका 60 किलोमीटर/घंटा और u है आपका 80 किलोमीटर/घंटा। तो घट करके आ जाएगा कितना, -20 किलोमीटर/घंटा। अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, यानी हो जाएगा -50/9 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि बस का त्वरण क्या होगा, यानी a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी a बराबर होता है v - u बटे t। v - u बराबर है -50/9 और t है आपका 5, तो यहाँ से हो जाएगा -50/9 गुने 1/5, यानी 10 × 5 = 50, यानी -10/9। इसे लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए जिसकी क्वेश्चन है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण की गणना करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो राहुल जो है जो विरामा अवस्था से साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी विरामा अवस्था से चलाना शुरू करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि साइकिल को विरामा अवस्था से चलाना शुरू करता है, यानी u बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब आगे है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त करता है, यानी यहाँ से टाइम आपका है 30 सेकंड, टाइम है 30 सेकंड। अब वेग जो प्राप्त करता है यानी अंतिम वेग जो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, यानी अंतिम वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये पहली स्थिति में
साइकिल जो कि विरामावस्था से चलाना शुरू करता है तो पहली स्थिति में u बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और 30 सेकेंड के बाद वह 6 मीटर पर सेकेंड की वेग प्राप्त करता है, यानी अंतिम वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और समय हो जाएगा 30 सेकेंड। तो पहली स्थिति में त्वरण यानी a बराबर भाट, अब त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी, तो v बराबर है 6, u बराबर है 0, t बराबर है 30 यानी 6 बटे 30। अब 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी 1 बटे 5 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए दूसरी स्थिति में देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में अब कह रहा है कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थिति में अब दूसरी स्थिति में उसका त्वरण क्या होगा। तो दूसरी स्थिति में जो कि साइकिल का वेग पहले से ही 6 मीटर पर सेकंड का वो वेग प्राप्त कर लिया था, उसके बाद ब्रेक लगाया था, यानी उसका जो दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रेक लगाता है, तब ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में उसका वेग जो है कम होता है और हो जाता है जाकर के 4 मीटर पर सेकंड, यानी उसका अंतिम वेग अब हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड और समय जो यहाँ पे लग रहा है t बराबर 5 सेकंड। तो दूसरी स्थिति में त्वरण बराबर भाट, अब a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी, तो v यहाँ पे है जाकर के 4 मीटर पर सेकेंड और u है 6 मीटर पर सेकेंड और t है 5 सेकेंड। तो यहाँ से 4 में से 6 जाएगा -2 बटे 5 यानी -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो भी दिया गया है पहले हम उसे लिख लेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो टाइम बराबर है जाकर के 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो हो जाएगा जाकर के 10 गुने 60 यानी 600 सेकंड। अब चलिए आगे दिए हुए हैं कि 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल प्राप्त करती है, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि रेलगाड़ी स्टेशन पे रुकी होगी और वहां से चलना प्रारंभ की और जाकर के 10 मिनट में वह 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल प्राप्त कर ली, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 मीटर पर सेकंड होगा और अंतिम जो वेग है उसका जाकर के है 40 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको हम अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो जाकर हो जाएगा 40 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण यानी a बराबर भाट, अब a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। अब v बराबर यहाँ से है 40 गुने 5/18 माइनस 0, अब बट्टे में हो जाएगा जाकर के 600 सेकेंड। अब चलिए तो हो जाएगा 40 गुने 5/18 और गुने 1/600। अब चलिए काटते हैं, 0 से 0, 5 के 20, 20 × 60 यानी हो जाएगा 1/54 यानी 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था में चलना आरंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है।
तो त्वरण एवं इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो त्वरण और दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, यानी u बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेलगाड़ी जो है विरामावस्था से चलना आरंभ करती है। अब 5 मिनट में वह 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी t बराबर है 5 मिनट। अगर इसको सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 60, यानी 6 पचे 300 सेकंड। अब जा कर के रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर पर घंटा की वेग प्राप्त कर लेती है, यानी इसका अंतिम वेग जो है 72 किलोमीटर पर घंटा है। अब इसे अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड। अब सबसे पहले त्वरण निकालना है, यानी a बराबर भाट और s बराबर भाट, त्वरण और दूरी निकालना है। तो चलिए त्वरण बराबर होता है, यानी a बराबर होता है जाकर के v माइनस u बटे टी। v है आपका 20 मीटर पर सेकेंड और u है 0 मीटर पर सेकेंड और t जाकर के है 300 सेकेंड। तो यहाँ से 20 बटे 300, 0 से 0, 15 दूनी 30, यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है आपका जाकर के s। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ से u बराबर है 0, तो 0 गुने t बराबर है आपका 300, उसके बाद 1/2, a बराबर है 1/15 और उसके बाद t स्क्वायर यानी 300 गुने 300। अब यहाँ से ये वाला तो 0 हो जाएगा, इधर काट लेते हैं तो 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20, यानी हो जाएगा 3000। अब जाके रुक के हो जाएगा 3000 मीटर। अब इसे अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 3 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, जिससे कि क्वेश्चन है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा की गति प्राप्त करती है। तो त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ से दिया गया है कि 5 सेकेंड में, यानी t बराबर है आपका 5 सेकेंड, और इसके बाद कह रहा है कि उसका वेग जो है 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की प्राप्त करती है। तो यहाँ से जो 18 किलोमीटर पर घंटा है वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर पर घंटा। अब इसे अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, अब हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब चलिए आगे कह रहा है कि इसका वेग 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, यानी अंतिम वेग जो है 36 किलोमीटर पर घंटा। अब इसे अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 36 गुने 5/18, 18 दूनी 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड। अब निकालने के लिए है त्वरण और तय की गई दूरी, यानी a बराबर भाट और s बराबर भी भाट। अब a बराबर होता है v माइनस u बटे टी। v बराबर आपको है 10 और u बराबर है 5 और t बराबर है 5 सेकेंड। तो 5/5 यानी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलिए अब निकालना है s बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब u बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड, t बराबर है 5 सेकेंड, 1/2, a बराबर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t बराबर है 5 सेकेंड, तो t स्क्वायर हो जाएगा 5 गुने 5। अब यहाँ से 25 प्लस 25/2 यानी 25 प्लस 12.5 यानी 37.5 मीटर। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।